हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है फयाज और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल अफसर एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश की बुक द फर्स्ट फ्लाइट की एक छोटी सी पोयम, जिसके अंदर 2 पोयम इंक्लूड की जा रही है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। इस पोयम के यूनिट में 2 पोयम है, जिसमें पहला है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिनको लिखा है, जिस नैरेटर ने इनको लिखा है उनका नाम है फ्रेडरिक फोरेथ। हिज फर्स्ट फ्लाइट पोयम के अंदर नैरेटर ने एक सी गल को एक्सप्रेस किया है, जो कि एक चिड़िया होती है जो समुद्र के किनारे पाई जाती है। एक सीगल की फैमिली हुई करती थी, जिसमें 6 मेंबर यानी 6 परिवार के सदस्य हुआ करते थे। उसमें जो सबसे यंग सीगल था, जो सबसे छोटा था, वो उड़ने से डरता था और इस बात के लिए फैमिली के लोग उसे डरपोक समझते थे। फैमिली को उसकी कोई चिंता नहीं होती थी, क्योंकि वो उसे डरपोक समझते थे। और जैसे कि हमारे इंसान में भी नेचर में बिहेवियर होता है कि हम समझते हैं वो इंसान के नाम पे धब्बा है, उसी तरह वो लोग समझते थे कि ये चिड़िया के नाम पे धब्बा है कि उड़ नहीं पाता है। उसको चिढ़ाते रहते थे, उसको मोटिवेट नहीं करते थे, उसके डर का मजाक उड़ाते थे। उसको एक दिन क्या हुआ, उनके फैमिली के लोग अकेले छोड़कर चट्टान के पास चले गए और वो भूख और गर्मी से बहुत रो रहा था, सिवाय उसकी माँ के, जो उसके पास रही, क्योंकि माँ तो माँ होती है। तो माँ उसके पास रही और उसकी देखरेख कर रही थी। इसी तरह वो सोच रहा था कि मैं उड़ क्यों नहीं पाता। इसी सोच में माँ उसके लिए उस समय गई खाना लाने के लिए और पीस ऑफ फिश जो है उसको ला कर दिया। वो सो गया खाकर, लेकिन कोई भी उसके पास आया नहीं वहां पर, सिर्फ माँ थी उसके साथ। सब लोग उसे डरपोक ही समझते थे। तो यंग सीगल जो था, अब वो अपने से मछली पकड़ने की कोशिश के लिए पहाड़ से नीचे उड़ने की कोशिश किया। अपने पंखों को धीरे धीरे फैलाया और कुछ समय बाद निरंतर प्रयास करने पर उसने पाया कि वो धीरे धीरे उड़ पा रहा था, ऊपर नीचे अपनी पंखों को कर पा रहा था। अब उसे उड़ने से डर नहीं लग रहा था, धीरे धीरे वो उड़ना सीख गया और वो बहुत ही अब खुशी की बिहेवियर, यानी कि बहुत खुश था उस वक्त कि वो उड़ना सीख गया है। अब उसके फैमिली भी उसके पास आ गए थे, उसको इनकरेज कर रहे थे कि वो उड़ना सीख गया है और उसने अपनी पहली फ्लाइट को सक्सेसफुल बना लिया था। इसीलिए इस पोयम का नाम रखा गया हिज फर्स्ट फ्लाइट। जो दूसरा पोयम है इसके अंदर, वो है ब्लैक एरोप्लेन, जिसको लिखा है फ्रेडरिक फोरेथ नाम के राइटर ने। इस पोयम के अंदर राइटर लिखते हैं कि एक दिन की बात है जब वो ओल्ड डैकोटा में थे और 1:30 हो रही थी सुबह की, और उनको उड़ना था फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ। यानी कि पोएट जो लिख रहे हैं उसमें नैरेटर वहां पर पायलट है, तो उनको फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ प्लेन से जाना था और पेरिस कंट्रोल, जो फ्रांस की राजधानी है, वहां पर इन्फॉर्म करने के बाद वो इंग्लैंड के लिए अपने प्लेन की उड़ान भर लिए। 12 डिग्री वेस्ट की तरफ, इंग्लैंड की तरफ वो मुड़े और अपने प्लेन को आगे बढ़ाया। और बढ़ाते बढ़ाते वो अपने सपने में सोच रहे थे कि जब मैं इंग्लैंड में जाऊंगा तो अपनी फैमिली के साथ वहां पर ब्रेकफास्ट करूंगा। और सडनली कुछ ही क्षणों के बाद अचानक कुछ काले बादल सामने आ गए और उन्हें कुछ भी अब दिखाई नहीं दे रहा था, और उनके जो एरोप्लेन था उसका फ्यूल भी कम हो गया था। 150 किलोमीटर दूर था वहां से पेरिस और इतना फ्यूल था कि नहीं वहां तक पहुंचे। अब उन्होंने सोचा कि चलो किसी तरह आगे बढ़ा जाए इसी आंधी तूफान में, जहां तक पहुंचेंगे आगे देखा जाएगा। जब वो बीच में पहुंच गए उस आंधी के, तो उनको अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कंपास, रेडियो और जितने भी काम जो रडार का काम करते थे एरोप्लेन के अंदर, काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा बिजली कड़क रही थी और बहुत ही ज्यादा आंधी वाला तूफान था। तभी उन्होंने एक ऐसा प्लेन को देखा उस स्टॉर्म में जिनकी लाइट नहीं थी। तो उसके पायलट ने कहा कि हमको फॉलो करो। उनको ऐसा लगा कि पायलट इशारा कर रहा है कि उनको फॉलो करें। उन्होंने फॉलो किया और आधे घंटे के बाद जो है वो लोग क्लाउड से बाहर आए, रनवे पर पहुंचे इंग्लैंड में, और अब वो खुश थे और सेफ थे सारे के सारे पैसेंजर। उन्होंने उस पायलट को थैंक करना चाहा जिन्होंने उनकी मदद की थी। वो कंट्रोल रूम में पहुंचे और पूछे कि वो वुमेन कौन थी जो ड्यूटी पर थी, पायलट जो थी। तो वुमेन जो वहां पर बैठी हुई थी कंट्रोल रूम में, वो बोली कि जो आप पूछ रहे हैं पायलट, ऐसा कोई पायलट तो था नहीं, क्योंकि आप जिस समय उड़ रहे थे वहां पर उस रडार में कोई प्लेन ही नहीं था। तो वहां पर जनरेटर जो है बहुत ही ज्यादा अचंभित हो गए, सरप्राइज्ड हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, किस प्लेन ने मुझे यहां तक पहुंचाया।
तो इससे समझ आता है दोस्तों कि जब आप मुसीबत में हो तो पूरी दुनिया की ताकत आपको उसे बचाने की कोशिश करती है, जरूरत है तो धैर्य की, सब्र की। तो ये एंड था इस पोयम का। हमारी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह की बेहतरीन वीडियो आगे भी हम लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल के वीडियोस को अच्छा लगता है तो लाइक करें, इसको अपने फैमिली, फ्रेंड्स और जितने भी क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे इसी तरह के अमेजिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।